देहर तो हम निकल रहे हैं इस आश्रम से। और ये आश्रम था ये। अब बढ़ेंगे अइयाँ। सुबह हो गई है। नर्मदे हर तो हम चल रहे हैं रोड। हमको दिख गया है मंगूस। जय हो जय हो। कितना तेज भागा। मेरे इधर इसको बोलते हैं नेवला, कहीं कहीं इसको मंगूस बोलते हैं। और नेवला का दिखना तो शुभ माना जाता है, शुभ कि अच्छी बात है। नेवला दिख गया तो कुछ अच्छा होगा। जय हो माई की, अच्छा ही हो नर्मदे। देखो यहाँ पे एक अन्य क्षेत्र आश्रम है, लेकिन अपने को इसकी नीड नहीं है। नर्मदे परम सेवा पथिक आश्रम अन्य क्षेत्र ऐसा करके लिखा है कुछ गुजराती में। वाह बहुत सुंदर। नर्मदे एक केले के पीछे मैया है और हम चल रहे हैं पक्के पक्के रोड, वो भी बिल्कुल अकेले, क्योंकि संगी साथी बहुत आगे निकल गए। हो सकता है कहीं बैठे मिल जाए। देखो यहाँ पे जो है ना छोटे छोटे कीट हैं। मुझे लगा मधुमक्खी है, मधुमक्खी नहीं है। देखो इनकी पार्टी करवा दी मैंने सुबह सुबह। दोनों चिंटू मिंटू पूरे आनंद में पार्ले जी पा रहे हैं ये लोग। अब नहीं है, इतना ही था। वो पूरी उम्मीद से आए थे मेरे पास। वही पाओ वही। अब नहीं है, अब नहीं है, चलने दो मुझे। नर्मदे है। ये सारे के सारे ताड़ी के झाड़ हैं। देखो ये फल आता है इसमें, लेकिन इस फल का कोई महत्व तो नहीं है। इससे ताड़ी निकाली जाती है। एक जैसे ताड़ी क्या है, इनमें से कुछ नारियल के पेड़ भी हैं। नारियल और ताड़ी सेम जैसे ही पेड़ होते हैं, एक जैसे ही पेड़ होते हैं। नहीं नारियल का नहीं है, उन्होंने मटके लगा दिए ताड़ी निकालने के लिए। मुझे लगा नारियल लगे हैं उस वाले पेड़ में, है ना। मुझे लगा नारियल लगा है, ऐसा नहीं है। ये सब ताड़ी के झाड़। ताड़ी को लोग पीते हैं एज दारू के रूप में। जैसे दारू पीते हैं वैसे ही एक पदार्थ होता है ताड़ी। लेकिन ये पूरा नेचुरली होता है, प्राकृतिक होता है। देखो ऐसे मटके बांध देते हैं, उसमें बूंद बूंद करके टप टप जैसे इकट्ठा होता रहता है। जय हो माई की। नर्मदे हर तो हम आ चुके हैं गुप्त गोदावरी की तरफ। और गुप्त गोदावरी हैं इधर, और सिद्धेश्वर महादेव भी हैं। तो हम दोनों के दर्शन कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। और अभी हम मैया से हैं लगभग आधा किलोमीटर दूर। अब तो वो शायद थोड़ी देर में ही मिलेंगी। यहाँ पर है नर्मदा मंदिर, गुप्त गोदावरी, सिद्धेश्वर। नर्मदे है तो हम पहुँच गए हैं लगभग गुप्त गोदावरी तक। और गुप्त गोदावरी में ऐसे जल आता है गौमुख से, बागमुख से। ये कहाँ से आता है कोई नहीं पता, लेकिन आता रहता है परमानेंट। गौमुख से एंड बागमुख से।
और जल ये बहुत ही प्योर है, ऐसा भी नहीं कि अच्छा ना हो, बहुत अच्छा जल है। सब माई की कृपा है, पता नहीं कैसे और कहाँ से आ रहा है, लेकिन आ रहा है। नहीं, सिद्धेश्वर महादेव, तमकेश्वर महादेव। कौन है ये? हाँ? कौन से? ब्रह्मा विष्णु महेश तमकेश्वर। त्र्यंबकेश्वर। जय हो। तो ये सिद्धेश्वर शिवलिंग है ना। शिवलिंग वो नानो छे है। तो अभी हम जा रहे हैं जंगल के रास्ते से थोड़ा सा, और ऐसा ही पगडंडी का रास्ता रहेगा इधर। पूरा का पूरा बबूल का जंगल है। यही होता है, क्या ही कर सकते हैं इसमें। थोड़ा चलने में भी मुश्किल रहता है इधर, क्योंकि नंगे पैर को कभी भी कांटा लग सकता है। यहाँ कांटे बहुत पड़े हैं, हालांकि पगडंडी साफ है। ये मार्ग याद रहेंगे हमेशा। नर्मदे हे नर्मदे रेवा नमः शिवाय। अब मैया का दर्शन हुआ हमको कितने टाइम के बाद। जय माँ, जय जय माँ। नर्मदे है तो ये है शुक्रेश्वर तीर्थ। और शुक्रेश्वर तीर्थ क्या है ना कि मैया ने पूरा मंदिर नीचे गिरा दिया है, तो यहाँ पे नया उन्होंने स्थापित कर लिया है। क्योंकि माई के किनारे तो उथल पुथल होती ही रहती है, वो कोई बड़ी बात है नहीं। तो इसके चलते अब मैया के किनारे मंदिर नहीं है, लेकिन शिवलिंग है अभी भी अंदर। और यहाँ अन्य क्षेत्र भी है परिक्रमावासी के लिए। और ये बाण गांव में है शुक्रेश्वर शुक्र भगवान का कुछ तो है यहाँ पे कनेक्शन। एक जम्बासुर नाम का राक्षस था, तो उसने इंद्र का राज्य छीन लिया था। तो फिर इंद्र ने शुक्रेश्वर महादेव में आके पूजा पर आराधना की, तब उन्हें शक्ति मिली थी उसको वापस पाने की अपने राज इंद्रप्रस्थ को। तो वो कहानी है नर्मदे। ये चारा है जानवर के खाने का, इससे दूध बढ़ता है। भैंस गाय के पास दूध की क्वांटिटी बढ़ जाती है। जय हो। माई के किनारे किनारे पगडंडी का रास्ता आनंद वाला। और इधर मोर बहुत है, लेकिन अभी नहीं दिख रहे हैं, पता नहीं क्यों, पर मोर बहुत है इस एरिया में। देखो आवाज़ आ रही है, कौं कौं। जय हो। यदि कोई यहाँ से छलांग लगाएगा, बहुत गहरा है और ये धीरे धीरे गिर रहा है। हर वर्ष गिर रहा है ये धीरे धीरे। और यहाँ पे तो ये मिट्टी में जा रही है, ज़मीन धंस रही है। उसका क्या कारण है नहीं पता, लेकिन कुछ तो गलत हो रहा है। अपने को तो आगे बढ़ना चाहिए। नर्मदे हर। नर्मदे हर तो आगे है मारुति धाम। और देखो ये है अकौवे का फल। ये शिव प्रिय पुष्प है, शिव का बहुत ही प्रिय है। यहाँ पर मारुति धाम है, तो हम हनुमंतेश्वर यानी मारुति धाम पहुँच चुके हैं। यहाँ दर्शन करेंगे और आगे निकलेंगे।
मणि नागेश्वर की तरफ। हमारे साथ वाले या तो यहाँ होंगे या फिर कहीं आगे होंगे, क्योंकि वो होंगे तो आगे ही, ये बात तो कंफर्म है। कहाँ होंगे ये नहीं पता। यहाँ पे कोई नया परिक्रमावासी भी निकला है, क्योंकि हमारे साथ वाले सारे नंगे पैर हैं, इसमें चप्पल बनी है 2 जोड़ी। तो कोई ना कोई चप्पल पहन के भी परिक्रमावासी निकला, हो सकता है गांव वाला हो, पर गांव वाले इधर आते नहीं हैं। मैक्सिमम परिक्रमावासी ही निकलते हैं ऐसे स्थानों पे। जय हो। बहुत सुंदर है। इधर मैया है, इधर हनुमंतेश्वर है। ये आश्रम बहुत बड़ा है, मारुति धाम। यहाँ पे 400-500 के 1000 भी परिक्रमावासी आ जाएं तो भी खाली रह जाएगा, इतना बड़ा है, बहुत बड़ा है। नर्मदे महाराज कटलो पीड़ छे। इधर गौ माता है, गौ माता का बछड़ा, गौ माता का बछड़ा, नर्मदा मैया, सब एक ही फ्रेम में। जय हो। देखो इनको सूखा चारा खिलाया जा रहा है, हरा चारा नहीं प्रोवाइड करवा पा रहे ये लोग। वही लगता है नीचे से भी मार्ग होता अगर हम लोग जाते तो। चलो कोई नहीं। आहा, मोर की आवाज़ आ रही है। इसको जानवर को भी खिलाते हैं और इसका आटा भी पीस के इसका रोटी भी बनता है, चवाती। इसको आदिवासी कुछ बोलते हैं, मैं तो भूल गया। ज्वार बोलते हैं, ज्वार। देखो आप लोग बहुत ही गौर से जंगल की आवाज़ सुनो। चिड़ियों की, मोर की आवाज़। चिड़ियाँ चें चें कर रही, मोर भी आवाज़ें निकाल रहा है। और शेर ना आ जाए कहीं। खैर शेर तो यहाँ है भी नहीं। पूरा एकांत है। ऐसे रास्तों में ही आनंद है चलने में, जहाँ चारों तरफ से आवाज़ें आ रही हैं पक्षियों की, और मस्त कोई गाड़ी का शोर नहीं है। एकदम प्रकृति से जुड़ा हुआ महसूस करता है व्यक्ति ऐसी जगह पे। लेकिन ये पंजा थोड़ा लेपर्ड जैसा ही लग रहा है, क्योंकि इतना बड़ा पैर कुत्ते का नहीं होता, और यहाँ पे लेपर्ड है भी आसपास। पक्का ये लेपर्ड का ही है। देखो ये भी, तो और भी बड़ा है। लेकिन अच्छी बात यह है कि वो अभी नहीं गया है, पहले गया होगा। अरे वाह, ये पैर भी देखो आप, बिल्कुल इसका मतलब शिकारी यहीं आसपास ही है। ये पैर भी आप देख सकते हो। खैर लेपर्ड इस एरिया में है तो हो भी सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अपने सामने तो नहीं आएगा। आएगा तो पछताएगा बेचारा, इसलिए नहीं आएगा। देखो ये कितना बड़ा पैर है। कुत्ते का इतना बड़ा पैर नहीं होता, उसका बहुत ही छोटा स्मॉल सा होता है।
और इसका तो पूरा बहुत बड़ा बड़ा पैर है। इसका मतलब लेपर्ड या तो निकला है यहाँ से अभी कुछ देर। देखो सांप दिखाते हैं आपको। शिव 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 शंभू। खड़ा हो जा, खड़ा हो जा, खड़ा हो जा, पकड़ लूँगा मैं अगर ज़्यादा रुका तो। देखो कितना प्यारा सांप है। अरे स्पीड बढ़ा दी उसने तो। जय हो। चलो भाग जाने दो, ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करेंगे। चलते हैं आपा तो आगे। जंगल है अब इधर तो ये होंगे ही होंगे। आनंद आ गया। और हमको लेपर्ड और दिख जाए तो और आनंद आ जाए मुझे तो। उससे हमारी बातचीत हो जाए थोड़ी बहुत, फिर तो आनंद थी जाओ। और मजे की हर मणि नागेश्वर आते ही मोर दिखने लगे। कई सारे मोर हैं यहाँ पे। अब बिल्कुल भी डर नहीं रहा। कितना सुंदर लग रहा। तो ये है मणि नागेश्वर के महादेव। जय हो। बहुत ही खूबसूरत है। नर्मदे हर हम हैं मणि नागेश्वर में। और ये है मणि नागेश्वर का शिखर। देखो मैया का क्या सुंदर स्वरूप है यहाँ से दिखता है। जय हो। ये वृक्ष भी बड़ा दिव्य है। बहुत ही सुंदर लग रहा है यहाँ से। यहाँ पर तेंदुआ आ जाता है घूमते घूमते, क्योंकि यहाँ पे हैं बहुत सारे जंगली जानवर। कितना ऊपर आके फूल खिलाए। प्रकृति हर जगह अपने आप को संभाल लेती है, बस हम उसे नुकसान ना पहुँचाएं। आपने नोटिस किया होगा कि कभी कभी पत्थर से भी पौधा उगाता है ना। तो वो इसीलिए संभव है क्योंकि उस पौधे को जीने की आशा रहती है कि हम जिएंगे। और जो जो पौधे होप छोड़ देते कि नहीं सरवाइव कर पाएंगे वो ख़त्म हो जाते हैं। तो हमारा कहने का उद्देश्य यह था कि हमेशा जीवन में उत्सुकता बनी रहनी चाहिए, तो जीवन सरवाइव करता है अच्छे से, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाता है। जय हो। नर्मदे हर। तो हम मणि नागेश्वर से निकल रहे हैं और ये है गौशाला। इधर इन्होंने मार्क बना रखा है, पता नहीं क्यों, लेकिन रास्ता इधर से भी है। जय हो। हम तो इधर से ही निकलना चाहेंगे। बाघ मिल जाए हमको देखने, बस काम बन जाए हमारा। तो हो भी सकता है कहीं तेंदुआ बैठा हो। मोर, बाघ, तेंदुआ। बाघ तो नहीं है इधर, तेंदुआ है जिसको लेपर्ड बोलते हैं। और इधर सुगर ज़्यादा है, इसीलिए तेंदुआ है, उन्हें आसानी से भोजन मिल जाता है, सुगर का ही शिकार कर लेते हैं। एक फिल्म में डायलॉग, सुगर आते हैं झुंड में, तेंदुआ तो छुप के वार करता है। क्या बढ़िया, पहले नहीं था ये सड़क, इन्होंने अब डलवा दिया है। पहले पूरा कच्चा हुआ करता था ये। अच्छी पहल है। देखिए यहाँ पर कितना सारा केले की खेती होती है।
जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी सिर्फ केला 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 केला, बहुत केला होता है, बल्क में केला होता है यहाँ। यहाँ पे बाजरे की खेती है थोड़ी सी। बाजरा के बारे में मैंने कभी बोला होगा कि बाजरा सबसे पावरफुल अनाज है जो हम खाते हैं, जैसे गेहूँ है, मक्का है, ज्वार है, रागी है, इनमें से सबसे पावरफुल बाजरा होता है। लेकिन ये गर्म होता है थोड़ा, सर्दियों में इसका सेवन सबसे बेहतर रहता है। और इसमें आयरन जो होता है ना वो भरपूर मात्रा में, लोहे की कमी को शरीर में पूरा करता है ये। इसको खाने वाले की हड्डियां बहुत मजबूत होती हैं, बहुत ताकतवर होता है वो व्यक्ति। नर्मदे हर, आगे से देखो बोर्ड दिख रहा है कि इधर जाना है हम लोग को। आगे वाले वाह, गिर नस्ल के है ना ये सारी, लेकिन ये तो देसी लग रही दो है। मिक्स ब्रीड हो गया है ना प्रभु? हाँ, एक गाय का मिक्स ब्रीड हो गया, देसी प्लस गिर दोनों मिक्स है। ये प्रॉपर गिर का है बछड़ा, और ये अच्छी है गाय, कम से कम 15 लीटर दूध देगी। मैं इतने दावे से क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मैं तो खुद दूध दिया था पहले, मुझे सब पता रहता है। नर्मदे हर। महाराज तो ये है मोक्षनाथ महादेव मंदिर, और आज का रात्रि विश्राम यही होगा भालूद में। जय हो मोक्षनाथ महाराज की। बहुत ही सुंदर शिवलिंग है, अच्छे से दर्शन करेंगे, ध्यान करेंगे, भजन करेंगे, पूजन करेंगे। इधर मटका भरा पड़ा है, सारी सुविधाएं हैं। नर्मदे हर।